जैसा कि कल हमने एक विचार रखा था कि हम भगवान की वाणी में ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को समझें, जीवन के उद्देश्य को समझें। तो उसमें एक मंत्र है, वायुरनिलम मृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर। प्रथम चरण में भगवान कहते हैं, हे गतिशील आत्मा, तू नित्य है, शाश्वत है, अमृत है, तेरी कभी मृत्यु नहीं होती। अथेदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर ही मुट्ठी राख होता है, भस्म होता है, बदलता रहता है। इसको छोड़ के दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, अनंत काल से हम शरीरों से जुड़ते और शरीरों से अलग होते आ रहे हैं। लेकिन मैं जो आत्मा हूँ वो कभी मरता नहीं। ये हमें थोड़ा विश्वास और भरोसा होना चाहिए। शरीर ही बनता बिगड़ता है, आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। वो घटती पिटती भी नहीं है, छोटी बड़ी भी नहीं होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, नित्य शाश्वत है। अगले चरण में कहा है कि फिर उद्देश्य क्या है, तो ओम स्मरण, ओम का स्मरण करना हमारे इस जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस संसार में भगवान ने हाथी जैसे विशालकाय शरीर बना बनाकर जीवात्मा को दिए। छोटे से छोटे शरीर चींटी और उससे भी छोटे जीव हैं, लेकिन हाथी भी है और उससे भी बड़े बड़े व्हेल मछली आदि बहुत बड़े बड़े समुद्र में ऐसी हैं जिस पर ऐसी ऐसी मछली बताते हैं कि उस पर जहाज ठहर सकता है। तो इतने बड़े बड़े शरीर भगवान ने बना के दिए हैं। लेकिन ये जो शरीर है ये विशेष साधनों से युक्त भगवान ने बनाया है। इस शरीर का जो उद्देश्य है वो उन सबसे बड़ा उद्देश्य है। और वो क्या है, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं, आत्म कल्याण प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, विद्या पढ़ सकते हैं। ये अन्य शरीरों में सुविधाएं नहीं हैं, इस शरीर में ही भगवान ने दी है। तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, मुख्य रूप से आत्म कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। उसके लिए और क्या करना है, क्लिवे स्मर, भगवान को पाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, अपवर्ग के लिए, सब दुखों से छूटकर आनंद पाने के लिए अपनी त्रुटियों का, खामियों को हमें देखना है। हम आध्यात्म क्षेत्र में उन्नति में जो बाधक हमारे काम हैं उनको हमें ढूंढना है, और वो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, छल, कपट, ये जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं। उनको ढूंढ ढूंढ करके हमें समाप्त करना है। और कृतम स्मर, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों पर ध्यान देना है। मैं कितने शुभ कार्य कर रहा हूँ, कितने अशुभ कर रहा हूँ, कितने मेरे द्वारा पुण्य के कार्य हो रहे हैं, कितने पाप के कार्य हो रहे हैं, कितने आत्म कल्याण के कार्य मेरे जीवन से हो रहे हैं, कितने संसार में बंधन में लाने के काम हो रहे हैं। इन दोनों पर हमें बार बार चिंतन करना है। जैसे कोई दुकानदार जब शाम को अपनी दुकान बढ़ाता है तो घर पे आकर के अगर बिजली नहीं आ रही होगी तो भी वो 2 रुपए की मोमबत्ती जला करके, प्रकाश करके अपने आय व्यय के वही खाते को देखता है। आज कितनी बिक्री हुई, कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कितनी लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये रोज़ाना अपना खाता देखता है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन के खाते को रोज़ाना टटोलना चाहिए। जो हम संध्या आदि करते हैं शाम को, तो हम दिन भर के अपने खाते को देखें। आज मेरे द्वारा कितने अच्छे काम इस दुनिया में हुए, आज मेरे द्वारा कितने बुरे काम हुए, मन से कितना अच्छा सोचा, कितना बुरा सोचा, वाणी से कितना अच्छा बोला मैंने आज के दिन, वाणी से कितना अशुभ बोला।
शरीर से कितनी अच्छी हरकतें की मैंने, कितनी बेकार हरकतें की हैं, ये दोनों पर चिंतन मुझे शाम को बैठ कर करना है, दिन भर का खाता देखना है। फिर सुबह भी हम बैठते हैं संध्या में, तो रात्रि भर के अपने खाते को भी टटोलना चाहिए। इसको जो अपने जीवन में अपना लेता है वो समझ लीजिए अपने खाते को शुद्ध 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 करता हुआ चला जाता है। हम अपने जीवन में नहीं देखते, दूसरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा ताका-ताकी करते हैं, झांका-झांकी करते हैं। वो ऐसा है, वो यूँ है, वो बढ़िया है, वो खराब है, उसमें ये आदत खराब है, उसमें ये आदत अच्छी है। पर दूसरों की किताब को काहे को देखो, तुम अपनी को देखो, अपनी फाइल को देखो, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ। जो अपना खाता देखने की एक अंदर भूख पैदा कर लेता है, करने लग जाता है, वो दुनिया में महान हो जाता है, वो दुनिया में श्रेष्ठ हो जाता है। और जो केवल दूसरों के ही जीवन को देखता रहता है, वो निकृष्ट हो जाता है, गिर जाता है, वो पतन की ओर चला जाता है। हाँ, कुछ अच्छे लोग ऋषि मुनि विद्वानों के जीवन को देखें तो हमारी उन्नति हो जाती है, पर हम सामान्य व्यक्ति के दुर्गुण दुर्व्यसनों को ही देखते रहें तो हमारी अवनति हो जाती है। इसीलिए यहाँ का है कृतम स्मरा, अपना जो है ना खाता जरूर देखिए। हम पहले कुछ समय में गुरुकुल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ रात्रिकालीन एक सभा होती थी जिसमें सभी जितने आचार्य लोग, ब्रह्मचारी लोग, वहाँ के कार्यकर्ता बैठते थे और वो दिन में आपने कितना अच्छा किया, क्या खराब किया, ये बताना पड़ता था। उसमें आज क्या हमसे गलती हो गई ये बताना पड़ता था। तो शुरू में गए तो कितनी झूठ बोली जाती थी, कितने क्रोध आते थे, कितने गलत चिंतन उठते थे। तो वहाँ सभा में उठ के कहना पड़ता था कि आज भाई मैंने इतनी बार झूठ बोला, आज मेरे से इतनी बार क्रोध हुआ, आज मैंने एक दूसरे की चुगली मैंने ऐसे की। अब जब सभा में बोलना पड़ता है तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन रोज़ बोलना पड़ता है तो दूसरे दिन संभल के रहना पड़ता था, क्योंकि सभा में रात में जाके बोलना पड़ेगा तो सबके सामने झुकना पड़ेगा। और सत्य की खोज के लिए निकले, झूठ बोल नहीं सकते। फिर गुरुकुल में ही कहे गए जब झूठी बोलना तो घर पर ही रहते, व्यापार व्यापार जैसा ईमानी बेईमानी का करना था करते, पर वहाँ तो कुछ आत्म कल्याण के लिए गए थे, तो दूसरे दिन संभल करके व्यवहार करना पड़ता था। फिर कम होते होते दोष कम होते गए और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि ये कहने का मौका नहीं मिलता कि आज मैंने ये गलती कर दी। अगर आदमी रोज अपने को टटोले, इसलिए वेद मंत्र क्या कह रहा है, किल्वे स्मरा, अपने दोषों को खासकर देखो, कमियों को ढूंढो। जैसे मेरे कपड़े में गंदगी लग जाती है तो मैं देखूंगा उसे, तभी तो साफ करूंगा। और वो गंदगी पड़ी हुई है और मैं घूम रहा हूँ, सभा सोसाइटियों में जा रहा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, देखो कितने गंदे वस्त्र हो रहे हैं, वैसे विद्वान बनता है। तो पहले मैं उसको साफ करूँगा तब कहीं जाऊँगा। तो मैं अपनी सफाई करने के लिए ये भगवान ने कहा है कृतम स्मरा, अच्छाइयों को भी देखो और अपने दोषों को भी देखो, तो आपका जीवन क्रम से उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, सुख शांति आपके जीवन में आने लगेगी। इस मंत्र के भाव को किसी कवि ने एक दोहे के अंदर समझाया है, दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातें हमें 24 घंटे याद रखनी चाहिए। भाई गहरी नींद में तो हम याद नहीं कर सकते, जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमें कोई होश नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही हम जागें और सोएं तब तक हमें दो बातें अपने दिल और दिमाग में हर समय घुमाते रहना चाहिए, याद बनाई रखनी चाहिए। एक तो ओम स्मरा, भगवान का स्मरण, ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर मुट्ठी राख हो जाएगा एक दिन। अपनी मृत्यु देखा करो, अपनी प्रलय देखा करो, सारी दुनिया की प्रलय देखा करो। ये दुनिया एक दिन छिन्न भिन्न हो जाएगी, नाश को प्राप्त हो जाएगी। मेरा शरीर ये दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, इसके परमाणु बिखर जाएंगे, सब दुनिया में विलीन हो जाएंगे, मुट्ठी राख हो जाएगी।
इस मौत को, अपनी मृत्यु को हमेशा देखा करो। पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान को याद रखना ये तो एक अच्छी बात है, पर मृत्यु को भी याद रखा जाए। मृत्यु का तो नाम सुनते ही कपकपी छूटती है, डर लगता है। कोई मृत्यु की, मरने की बात करे तो अरे क्या मरने की बात कर रहे हो, कुछ और बात छेड़ो। मरने के मारे तो ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं। कई बार थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, परेशानी में आ जाते हैं तो कई बार कह तो देते हैं अरे या तो मौत ले जाए तो बढ़िया है, पर अंदर से नहीं कहते, बाहर से कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आता है कि कोई पहले लकड़ी बेचता था, काट के लाता था जंगल से, बेचता था, उस पैसे से अपने आटा दाल नमक मिर्च मसाले घर चलाता था। अब ऐसे काम करते करते बुढ़ापा आ गया। अब वो एक दिन उसने लकड़ी काट ली जंगल में, गट्ठर बनाया तो वो भारी हो गया। अब उसे पहले तो ऐसे उठा के सिर पर रख के ले आता था, क्योंकि भुजाओं में ताकत थी, जवानी थी, पर बुढ़ापा आ गया तो शरीर कमजोर हो गया। अब वो इसे उठा के सिर पर रखे तो गिर पड़े, फिर उठा के रखे फिर गिर पड़े। वजन भारी था, लकड़ी कट गई थी ज़्यादा, निकालने की वो हिम्मत नहीं थी कि वही कटी हुई इतनी मेहनत से काटी है, थोड़ी निकाल दूं, कम कर दूं, ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब बहुत थक कर पसीने पसीने होकर सोचने लगा, अरे इस जिंदगी से तो मौत उठा के ले जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है, मृत्यु ले जाए तो अच्छा है। 2-4 बार कहा, इतने में एक देवी सामने आके खड़ी हो गई। उसने देखा तो उसने कहा, देवी आप कौन हो? कि मैं वही हूँ जिसको तुम याद कर रहे थे। कि मैं किसको याद कर रहा था? कि मृत्यु को। अभी तो कह रहे थे मृत्यु ले जाए तो अच्छा है, मैं मृत्यु हूँ, आ गई हूँ, अब तो मैं ले जाऊंगी। जब उसने सामने मौत खड़ी हुई देखी तो एकदम कांपने लग गया और उसने कहा, देवी जी मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है कि ये गट्ठर जरा भारी हो गया, सिर पर रखने में आ नहीं रहा है, थोड़ा हाथ का सहारा लगाओ, सिर पर रखवाओ और यहाँ से चली जाओ। तो कई बार भूल से कह जाता है या थोड़ी सी घबरा जाता है, दुख दर्द तकलीफ सहन नहीं कर पाता है तो कह जाता है इससे तो मर जाए तो अच्छा है। पर मौत अगर सामने दिख जाए तो फिर कांपने लग जाता है। पर वैसे एक बात ध्यान से समझें, थोड़ा इस पर चिंतन करें तो मृत्यु एक बहुत अच्छी चीज़ है। मृत्यु आना एक शुभ है, एक अच्छी चीज़ है, अशुभ नहीं है, खराब नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक छोटा सा ट्रांसफर है, परिवर्तन है। मृत्यु क्या है? यहाँ से दूसरी जगह स्थापित होना है। जैसे आप अपने घर से चल के आर्य समाज में आए हो या यहाँ से चल के घर पहुँच जाओगे तो ये चीज़ छूट जाएगी, घर पहुँच जाओगे। दूसरी तरह समझो, जैसे कोई व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो रहा है और उसे ऐसी जगह पहुंचाया जा रहा है जो इस जगह से बढ़िया जगह है, तो वो ट्रांसफ़र होते समय लड्डू बांटता है, खुशियां मनाता है कि मुझे इस जगह से बढ़िया जगह पर ट्रांसफ़र मेरा हो गया। हाँ, उधर से पैसा दे दे कि ट्रांसफ़र करवा मैं, उधर से यहाँ आ जाए तो लड्डू बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, वह अपने इलाके में आ गए। वैसे ही मृत्यु क्या है? वहाँ से यहाँ पहुँचा देना होता है। या दूसरे समझो, जैसे आप छौंकरवाड़ा बस स्टैंड से बस में बैठे और जाकर तुम्हें जाना है दिल्ली को, तो भरतपुर जाके उतर गए, फिर दूसरी में बैठ गए, भरतपुर वाली छोड़ दी और दिल्ली वाली में बैठ गए। बस वो वही की वही है, बस इसमें से उतर के इसमें बैठना है। वही सवारी हैं, वही बस है, वही सड़कें होंगी, वही रास्ते होंगे, वही सब कुछ होगा, केवल बस बदली है। इतने पर ही हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, बाकी तो सब सामान वही मिलने। या दूसरे में समझो, जैसे कोई बहन बेटी को हम विदा करते हैं, प्रथम बार जब उसकी शादी होती है तो वो रोती है, घर वाले भी रोते हैं
कितने दिनों से पाला पोसा था, वो भी सोचती है मैं इस घर को अपना कहती थी, ये सब मेरा था, यहाँ बैठती सोती, सहेलियाँ थी, भाई बहन थे, सब थे, ये सब मेरे से छूट रहे हैं। अब यहाँ से वो रोती है, अनजान जगह जा रही है। जैसे ही ससुराल में पहुँचती है, महिलाएं वहाँ थाली लेकर, लोटा लेकर, दीपक लेकर स्वागत में खड़ी होती हैं। कोई बहन बेटी आती है, उसकी खिड़की खोलती है, बहू को निकालती है, उसकी आरती करती हैं, गीत गाती हैं, वहाँ प्रसाद बांटा जाता है, गाने गवते हैं, नृत्य होते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। वो बेटी भी वहाँ जाके गाना गाने लगती है, नृत्य करने लगती है, और जो यहाँ का रोना धोना था वहाँ जाकर के खुशियों में बदल जाता है। क्योंकि जैसा यहाँ घर छूटा था वैसा वहाँ घर मिल गया। यहाँ माता पिता छूटे, वहाँ सास ससुर मिल गए। यहाँ भाई बहन छूटे, वहाँ ननद देवरानी जेठानी आदि बहुत सारे मिल गए। धन दौलत मिल गई, सारा सब कुछ तो वैसा का वैसा ही मिल गया और अच्छा सा मिल गया। तो यहाँ का दुख वहाँ जाके खुशियों में बदल जाता। पर थोड़ी देर का ही रोना धोना था, बाकी तो सब कुछ ठीक ही हो गया। वैसे ही ये जीवन, यहाँ मृत्यु होती है तो यहाँ घर वाले रोने लगते हैं, या जाने वाला सोचता है पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ किस स्थिति में जाऊँगा, तो वो रोता है मृत्यु को देखकर। लेकिन अगर उसके शुभ कर्म हैं, पवित्र कर्म हैं, वास्तव में उसने मानव जीवन पाने जैसे कर्म किए हैं, तो उसको इससे भी बढ़िया घर, इससे बढ़िया माँ बाप, इससे बढ़िया धन धान्य, इससे सुंदर सारी व्यवस्थाएं उसको ज्यों की त्यों प्राप्त हो जाती हैं, उससे बढ़कर के भी मिल जाती हैं। इसीलिए मृत्यु क्या है? एक नया अवसर, नई जिंदगी जीने का अवसर है। ये पुराना धुराना छुड़ा लेता है भगवान और नया जीवन दे देता है। ऐसे समझो, एक पुरानी गाड़ी तुमसे ले ली और नई गाड़ी दे दी, जाओ इसमें यात्रा करो, और तुम बड़ी खुशी से नई गाड़ी में बैठते हो, लड्डू बांटते हुए बैठते हो, फिर उसकी जो है ना यात्रा करते हो। कितनी बढ़िया बात है कि पुराना छीन ले और नया दे दे। पर ये भगवान पर भरोसा विश्वास नहीं होता, इसलिए हम तो पुराने में ही बने रहना चाहते हैं। तो ये पुराना ही बना रहे हमारे सामने, जो कुछ भी है ऐसे में ही बने रहे हम। नहीं तो कई बार क्या होता है, पुराने से तो सब दुखी हो जाते हैं। एक बार एक बच्चा अपने दादाजी के पास आया, दादाजी कब मरोगे? उसने कहा भाई तेरे को जल्दी क्यों पड़ रही है? बोले मेरी मम्मी कह रही थी। मम्मी क्या कह रही थी? कि मम्मी से मैं पैसे मांगने गया, टॉफी लाऊंगा, चॉकलेट लाऊंगा। मम्मी बोली बेटा तेरे पिता की आमदनी थोड़ी है, खर्चा बहुत है, देख तेरे दादाजी जिस दिन मर जाएंगे ना तो ये कमरा खाली हो जाएगा जिसमें वो रहते हैं, फिर इस कमरे को किराए पे उठा दिया करेंगे, फिर हज़ारों रुपये महीने की आमदनी बढ़ जाएगी, तब तू कितनी भी टॉफियाँ खाना। तो दादाजी के मरने का इंतजार करते हैं लोग। कई बार तो बहन बेटी अपने गांव में जो कहती मेरी सास मरे जब आना तुम मेरे घर पे, मेरे ससुर मरेंगे ना, मराऊ हो रहे तब तो जरूर आना। यानी सास ससुर तो कम मरे, ये जल्दी रहती है उनको। तो बड़े बूढ़े थे सब लोग सोचते हैं कैसे भी जल्दी इनका ट्रांसफर हो, कमरा खाली हो, जगह खाली हो, हमारे काम में आए, खामा घेरे पड़े। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो अब ये सब घर वाले तुमसे परेशान हैं, अब तुम छोड़ो इस शरीर को और नया देता हूँ तुमको। कोई कफ ककार भी डाल जाए ना, मलमूत्र छोड़ जाता, अरे दादाजी यहीं कर गए, थोड़ी दूर चले जाते। अब भगवान क्या कहता है, देखो सब घृणा कर रहे हैं, वो छुड़ा लेता है और तुरंत माँ का नया बच्चा बना के दे देता है। फिर उस बच्चे को गोद में लिए फिरते हैं। आत्मा वही है जो उस बुढ़े शरीर में थी, अब नए में आ गई। अब वो शरीर पे मलमूत्र छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो ऐसे डाल देता था तो भी परेशानी थी। और ये शरीर पे भी कोई बात नहीं, बच्चा है, शरीर पे भी मलमूत्र छोड़ दे तो भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, इतना प्यार करते हैं। तो एक बार तो वहाँ तो प्यार खत्म हो गया और यहाँ 10 12 15 20 वर्ष प्यार मिल रहा है, तो कितना बढ़िया भगवान की व्यवस्था है। इसको भी यूँ कहना है कि साहब मृत्यु नहीं आनी चाहिए, मृत्यु नहीं आनी चाहिए। एक जो है, एक भुवनेश जी थे इधर बलरई के, उनके वो पड़ गया था साहब, फाइल्स मार गया था, तो अध्यापक से रिटायर है।
तो उनकी पत्नी रो रही हॉस्पिटल में, वो यूँ करे तू रो क्यों रही है, आधी तो पेंशन आ जाएगी तेरी, बालक ते नौकरी लग गए और मैं कहूँ माँ की गोद में जाएगी चुकुरी चुकुर भाई वो पीऊँगो, मैं बालक बन जाऊँगो, तो रोने क्या परेशानियाँ, क्यों रो रही है, सब बढ़िया ही तो है। तो आदमी अगर वास्तव में सोचे ना, मृत्यु खराब चीज़ नहीं है, मृत्यु तो एक नई जिंदगी जीने का, नए औजार मिल जाते हैं, नया गाड़ी मिल जाती है, नया रथ मिल जाता है, नया जीवन मिल जाता है, नए जोश खोश के साथ काम करने का मौका मिल जाता है, उन्नति करने का मौका मिल जाता है। तो वो हमें प्राप्त करना चाहिए, इसीलिए इससे घबराना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं। दो बातों को हमेशा याद रखो, एक तो ईश्वर को याद रखो, एक मृत्यु को याद रखो। ये मृत्यु आएगी ही, तो आपको कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता, कोई दुख, कष्ट होगा नहीं, आनंद से यात्रा व्यतीत करेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।